So next question is comparison of basicity of pyridine and aliphatic tertiary amine. लास्ट टाइम भी हमने एक बेसिसिटी को बेसिक करैक्टर कंपेयर करने का एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें भी हमने जो जो पॉइंट्स देखे थे आज हम वही 2 पॉइंट पढ़ेंगे। तो पहला हम पीकेबी वैल्यू से देखेंगे और सेकंड हम बाय स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले pyridine की स्ट्रक्चर तो आप सभी को पता होगी, pyridine ऐसी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ pyridine। बट एलिफैटिक टर्शरी अमीन की स्ट्रक्चर मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एलिफैटिक टर्शरी अमीन देखो कैसे होता है, इसमें नाइट्रोजन NH3 अमोनिया होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन की जगह एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो जाए जब NRRR, सो दिस इज नोन एज एलिफैटिक टर्शरी अमीन। कई बार एग्जाम में एलिफैटिक टर्शरी अमीन की एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं आप। आर ना, आपको आर तो आपको पता है CH3 होता है, C2H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, है ना। तो कई बार आपको डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि ट्राई मिथाइल अमीन ले लो। तो ट्राई मिथाइल अमीन क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ग्रुप CH3 अमीन अमोनिया के साथ N CH3 CH3 CH3। समटाइम क्वेश्चन ट्राई इथाइल अमीन, इथाइल कैसा ग्रुप होता है, ऐसे N CH3 CH3 2 ग्रुप, CH3 CH3 ग्रुप, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। तो मतलब आपको किसी तरह से भी क्वेश्चन, एक्चुअली में ये सारी की सारी है किसकी क्लासेज, ये एलिफैटिक टर्शरी अमीन की फर्दर क्लासेज हैं। तो आप बेसिक एक याद रखना एलिफैटिक टर्शरी अमीन का, तो आगे क्लासेस का आप कर सकते हो, ठीक है। ये तो आगे बन जाती है ना, ये आपके एग्जाम्पल्स है एलिफैटिक टर्शरी अमीन की। तो आपका क्वेश्चन आपको pyridine और इसका भी पूछा जा सकता है, इससे ये भी पूछा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका, है ना। और मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि एलिफैटिक टर्शरी अमीन ये आपकी क्लासेस हैं। तो देखो पहला पॉइंट आ जाता है पी, हम पहले इसको PKB से समझेंगे। PKB क्या होता है, माइनस log ऑफ KB, मैंने आपको बताया था। pyridine की PKB वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 8.7 होती है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। एलिफैटिक टर्शरी अमीन की PKB वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 4। जो ये एग्जांपल है क्लासेस है, जैसे कि ये है इट इज़ ट्राई मिथाइल अमीन, ट्राई इथाइल अमीन, तो इनकी भी अप्रोक्सीमेटली 4 होती है, आपने अप्रोक्सीमेटली 4 ही लिख देनी है। pyridine की ये होती है, ठीक है, पहला पॉइंट आता है। और ये आपका रिजल्ट है, यहाँ पे KB क्या होता है, बेसिसिटी कांस्टेंट। इट मीन्स जितनी PKB की वैल्यू कम होगी उतनी KB की वैल्यू ज़्यादा होगी, उतना ही आपकी मतलब बेसिसिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, उतना ही बेसिक करैक्टर ज़्यादा होगा। देखो KB बेसिसिटी कांस्टेंट है, KB बढ़ेगा तो आपका बेसिक करैक्टर बढ़ेगा, बट KB ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव, तो PKB मैंने लास्ट में आपको बता दिया, पिछली वीडियो में समझा था कि PKB बढ़ेगा तो ये कम होता है, बीच में नेगेटिव का साइन है, इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव मतलब डिक्रीज हो रहा है एक तरह से। और इसका मतलब है PKB अगर बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये नेगेटिव है, तो मतलब KB कम होगा, तो मतलब बेसिक करैक्टर कम हो जाएगा। इट मीन्स ग्रेटर द वैल्यू ऑफ PKB लेसर इज द बेसिक करैक्टर। सेकंड, और इसका मतलब है जिसकी PKB की वैल्यू ज़्यादा होगी इसका बेसिक करैक्टर कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, देयरफॉर देन टर्शरी अमीन। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, दिस नाइट्रोजन, अब मेरी बात से एक बार फिर समझेंगे, मैंने लास्ट में बताया था कि देखो बेसिक करैक्टर होता क्यों है, अकॉर्डिंग टू लुईस बेस कंसेप्ट, बेस वो होते हैं जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट मीन जिसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, मतलब हमें इजीली दिख रहे हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो डोनेट कर सकता है, तो वो लुईस बेस होगा, एक्चुअली में बेस वही होगा। यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इस नाइट्रोजन के पास भी, मतलब इनके पास भी, मतलब ये दोनों इसकी क्लासेस में इसको लेके समझा दूंगा आपको, ठीक है। इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जिस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें ईजिली मिल जाएंगे, मतलब वो ईजिली अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, वो वाला जो नाइट्रोजन होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा।
मेरी बात समझे आप कि जो नाइट्रोजन के पास जिस नाइट्रोजन के पास जो लोन प्रूफ इलेक्ट्रॉन है वो आपको ईजिली डोनेट कर देगा, वो लुईस बेस स्ट्रॉन्ग बेस होगा, पर जो नहीं ईजिली डोनेट कर रहा है वो वीक बेस होगा। अब देखो ये नाइट्रोजन, यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला नाइट्रोजन आपका sp3, यहाँ पे भी ये भी sp3, ये भी sp3, ये सारे sp3 है ना। तो इट मीन्स इन पिरिडीन जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, इन एलिफैथिक टर्शरी अमीन जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा उसके पास 33% एस करेक्टर होगा, जो sp3 होगा उसके पास 25% एस करेक्टर होगा। ठीक है, अब आपको मैंने बताया हुआ है कि डन है, आपने चीज़ें लिख देनी है कि क्या कि ग्रेटर द एस करेक्टर, जितने ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी, उतना ही ज़्यादा मोलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन को, जो नाइट्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को वो स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ईजिली अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट था बेसिक करेक्टर। मैंने आपको बताया बेसिक करेक्टर क्या है, जो मोलिक्यूल है वो अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट करेगा, बट इस केस में जो मोलिक्यूल है वो अपने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा, वो ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन उसके ईजिली अवेलेबल नहीं होंगे, तो वो लेस वाला बेसिक करेक्टर है। इट मीन्स जिस केस में ज़्यादा एस करेक्टर होगा वो लेस बेसिक करेक्टर होगा उसका। तो यहाँ पे इन पिरिडीन देर इज ग्रेटर एस करेक्टर, सो इट इज़ लेस बेसिक। तो यहाँ तो आपका पहला पीकेबी से भी क्लियर हो चुका है, बाय द स्ट्रक्चर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन से भी क्लियर हो गया कि पिरिडीन इज अ वीकर बेस। तो आपने लास्ट में लिख देना है, सो देयरफॉर अगर आपको इसकी जगह आपको एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है ट्राई इथाइलमीन, तो आप ट्राई इथाइलमीन लिख देना, वरना आप ट्राई मिथाइलमीन लिख देना। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स अवर टॉपिक की कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी ऑफ पिरिडीन और एलिफैथिक टर्शियरी मीन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। हमने लास्ट में एक पहले भी क्वेश्चन ऐसा है तो उसमें भी ये 2 पॉइंट ही डिस्कस किए थे हमने। थैंक यू।